बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस तरीके से होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले क्या किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेस होगा ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। आप लोग को हमारे एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो भाई ये ब्लॉग को आप लोग मिस मत करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग है। और अभी सुबह का बज रहा है 8-9 बज रहा है, लगभग 9 बज रहा है। अभी गए थे कैंटीन में खाना लाने के लिए। ये अपने इधर देखिए कैंटीन में खाना लेके चले आए हैं। और थोड़ा सा रोड से थोड़ा सा इधर साइड आ गए हैं। यहाँ पे बैठने का पेड़ उड़ है और यहाँ पे मंदिर भी है छोटा सा, वहीं पे बैठे हुए हैं छावर में। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि बीएमटी का प्रोसेस क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस तरीके से होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले क्या किया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है, आपको पूरा डिटेल्स में अभी हम बताएंगे आपको। तो इसलिए आप लोग ब्लॉग को मिस मत करिएगा। तो मेरे बेटे का नाम रियांश कुमार है और अभी लगभग मेरे बेटे 3.5 साल का है। उसे 6 महीना में थैलेसीमिया का पता चला था। तो थैलेसीमिया पता चला तो 6 महीने से उसको फिर जांच उच करवाएं तो ब्लड चढ़वाना पड़ा। लगभग 2-2.5 साल तक ब्लड 2.5 साल तक ब्लड चढ़वाते रहे, 3 साल तक। अभी तो 3.5 साल हो गया, 3 साल तक ब्लड हम चढ़वाते रहे। और ब्लड चढ़वाने के बाद मेरी बेटी से उसका फुल HLA मैच हो गया। HLA मैचिंग के बाद हम लोग को खुशी हुआ कि अब मेरे बेटे से ठीक हो जाएंगे। खुशी होना भी चाहिए, फुल HLA मैच बहुत ही अच्छा होता है। और मेरी बेटी से मिला, उसका बहन से उसका फुल HLA मैच हुआ। तो लगभग 4 महीने के बाद CMC वहाँ पे कैंप लगाई पटना में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भेलोर से। और हम लोग यहाँ से गए वहाँ पे HLA मैचिंग के लिए। उसके बाद वहाँ से कॉल आया कि आपको आना है CMC। तो हम लोग CMC के लिए यहाँ पे आए। और CMC के लिए यहाँ पे आए तो यहाँ पे लगभग अक्टूबर में हम लोग आए थे CMC हॉस्पिटल में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीना हो गया है। 2 महीने अक्टूबर नवंबर, 1.5 महीने के बाद मेरे बेटे एडमिट हो गया BMT में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, 1.5 महीने के बाद। और 1 महीने तक तो पूरा प्रोसेस चला, फुल जांच, बॉडी जांच, पूरी तरह से फिट होना चाहिए। बच्चे अगर आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो पूरी तरह से फिट होना चाहिए। उसके शरीर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, फीवर, खांसी, सर्दी, जुकाम, कुछ भी नहीं उसको और अलग तरह से कोई बीमारी होना चाहिए, थोड़ा सा भी कोई सिम्टम्स नहीं रहना चाहिए। तो BMT के लिए आपको शिफ्ट करेगी, अदरवाइज़ आपको BMT के लिए शिफ्ट नहीं करेगी। तो 1 महीने तक पूरा जांच चला। और सबसे ज़रूरी बात है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है, उसके पहले क्या होता है, ये तो आपको बता दिए आपको हम। 1 महीने तक जांच चलेगा। 19 तारीख मेरे बेटे 10 तारीख को शायद शिफ्ट हुआ था, 11 तारीख को उसका लाइन लगा, हिकमैन लाइन लगा, 11 को लाइन लगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 दिन तक उसको कीमो चढ़ा, कीमोथेरेपी, पूरा शरीर को सुखाया। उसके अंदर से जितना भी था डैमेज सेल्स, उसको पूरा शरीर को सुखाया, पहले मारा सेल्स को। 6 महीने तक कीमोथेरेपी हुआ, 1 दिन रेस्ट किया, 7वां दिन उसका सेल चढ़ा। सेल कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सेल मानो तो एक ब्लड की तरह है। सेल एक ब्लड है, वो कुछ नहीं है, नहीं कि ये चीर करेगा, फाड़ करेगा, कुछ नहीं, वो एक ब्लड है। और ब्लड जैसे आप चढ़ाते हैं उस तरह से वो सेल चढ़ाना है, उस तरह से वो सेल चढ़ता है। तो 19 को मेरे बेटे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, न्यू ज़िंदगी उस दिन से उसका शुरुआत हुआ। न्यू बर्थडे भी हम लोग मनाएंगे उसका 19 नवंबर से ही। तो 19 नवंबर, उसके बाद 10 दिसंबर को मेरे बेटे को डिस्चार्ज किया। अब BMT के बाद क्या हुआ, 19 नवंबर के बाद क्या होता है, 19 नवंबर के बाद 19 नवंबर के बाद क्या होता है। 19 नवंबर से पहले तो 6 दिन कीमो चढ़ा। 19 नवंबर के बाद उसे लूज मोशन, फीवर, और ये क्या बताया जाता है, स्किन पे पूरा रैशेस, मतलब पूरा स्किन जल गया, लूज मोशन हो रहा तो 4 दिन तक पूरा लूज मोशन हो रहा, फीवर आ रहा है तो पूरा फीवर एकदम कंटिन्यू 108, 107, 109 तक चल जा रहा है फीवर। 7-7 दिन तक कंटिन्यू 24 आवर फीवर एकदम चढ़ा जा रहा है। फीवर एकदम लगा ही है, 7-7 दिन तक फीवर एकदम लगा है। तो फीवर 7-7 दिन तक एकदम फीवर लगा है। उसके बाद धीरे धीरे वो फीवर कम होता है। और अपने से BMT के अंदर जितने भी नर्स रहते हैं वो लोग हैंडल कर लेते हैं, परेशानी नहीं है, बस ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जो भी खतरा होता है वो लगभग 10 दिन के अंदर तक ही होता है। अगर बच्चे 10 दिन से ऊपर तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट में रह गया
तो बच्चे मान के चलिए भगवान के द्वारा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 10 दिन से पहले अगर थोड़ा सा भी वो सीरियस कंडीशन में गया, उसके बारे में भाई कुछ बोल नहीं सकते हम, क्योंकि मेरे ग्रुप में 2 बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, व्यवहार हम नहीं बोल सकते हैं, इस तरह से हुआ जो कि हम बता ही नहीं सकते हैं। 10 दिन तक बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। 10 दिन तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 10 दिन के बाद बहुत ही ज़्यादा खतरा रहेगा। अगर आप लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो 10 दिन तक एकदम पूरे तरीके से बच्चे को पूरे दिन रात जाग के देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका वो बच्चा, आप 10 दिन जागोगे तो उसका ज़िंदगी बन जाएगा। और बाकी बात तो भगवान की माया, जहाँ तक आप है वहाँ तक तो आप कर ही रहे हो, उसके बाद जहाँ तक था आने का वहाँ तक आप आ ही गए हो, उसके बाद तो भगवान की माया है, उसके बाद हम नहीं कुछ कर सकते, नहीं आप कुछ कर सकते हैं। तो 10वां दिन के बाद सेल्स जो है वो धीरे धीरे काउंट्स ऊपर आने लगता है, तो थोड़ा सा खतरा कम हो जाता है, क्योंकि 10 दिन तक सेल्स पूरा फाइट करता है। और सेल्स फाइट करने के बाद उसका शरीर बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो डैमेज कर देता है। लीवर डैमेज कर दिया, किसी का स्प्लीन बड़ा है तो स्प्लीन मतलब डैमेज कर दिया, कुछ भी मतलब डैमेज कर देगा, ब्रेन हेमरेज कर देगा, बहुत सारा चीज़ है, मतलब पूरा खतरा ही खतरा है 10 दिन तक बच्चे को। इसलिए 10 दिन तक बच्चे अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में संभल गया तो वो संभल गया, अदरवाइज़ हम कुछ इसके आगे आप लोग समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो 10वां दिन के बाद 11वां दिन से मेरे बेटे का सेल्स ऊपर आने लगा। अब सेल्स ऊपर आने के बाद वो 21 दिन में डिस्चार्ज कर दिया, और 21 दिन में डिस्चार्ज कर देने के बाद 10 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया। 21 दिन 22 दिन के ट्रांसप्लांट 19 को हुआ और 10 को डिस्चार्ज किया, तो आप समझ सकते हो कि 10 और 10 हाँ 20-21 दिन में डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद डिस्चार्ज कर देने के बाद थोड़ा थोड़ा जो सिम्टम्स आता है, फीवर हो गया, खांसी सर्दी, तो फीवर भी आने लगा। 2 महीने तक फीवर आया, 10 दिन तक 20 दिन तक फीवर आते रहा। और आज है 31 जनवरी 2025 और मेरे बेटे को 1 महीना तक कंटिन्यू फीवर रहा। डिस्चार्ज होने के बाद 1 महीने तक कंटिन्यू फीवर रहा। किसी किसी को फीवर आता है, किसी किसी को नहीं। ये नहीं बोल सकते हैं कि हर किसी को फीवर आएगा, किसी किसी को आएगा, किसी किसी को फीवर नहीं भी आएगा, तो आता है। और दूसरी बात है कि जितना उसके अंदर इम्यूनिटी पावर रहेगा उतना वो अपना वर्कअप करेगा। तो जितना हो सके बच्चे को मजबूत रखिए, तंदुरुस्त रखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो जो सिम्टम्स आता है वो तो आएगा ही आएगा। तो चलिए ठीक है। और अभी लगभग 2 कैमेरिज्म हो गया है, दोनों कैमेरिज्म मेरा कंप्लीट है और 1 कैमेरिज्म और होने वाला है। 1 कैमेरिज्म होने के बाद डिस्चार्ज करेगा, तो अभी 2 कैमेरिज्म हुआ, 1 कैमेरिज्म मेरा 15-20 दिन के बाद होगा। तो यही सब है बोन मैरो ट्रांसप्लांट को, ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ मानिए तो खतरा से खाली नहीं है, पूरी फुल्ली खतरा है, और एक तरह से मानिए तो पूरी अच्छी है। लेकिन हाँ अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने आ रहे हैं तो जहाँ तक मेरा अनुभव है हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात कि आपके बच्चे का स्प्लीन बड़ा नहीं होना चाहिए, 1-2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है तो चलेगा, क्योंकि ब्लड बच्चे का शरीर में ब्लड कम रहता है, तो स्प्लीन तो भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्प्लीन बड़ा नहीं रहना चाहिए। और फेरेटिन का लेवल आप जितना हो सके कम करके आइए। अगर आप स्प्लीन और फेरेटिन कम करके आ गए हैं तो आपके बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर स्प्लीन बड़ा रहेगा तो वो प्लेटलेट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्लेटलेट लो होगा तो ब्लडिंग चालू हो जाएगा। अगर फेरेटिन हाई रहेगा तो कुछ भी मतलब डैमेज कर सकता है बॉडी में। तो इसलिए 2 चीज़ को आपको पूरी तरह से फिट करके आना है, उसके बाद आप लोग ट्रांसप्लांट कराइए। पहला स्प्लीन, दूसरा फेरेटिन, और उसके बाद बॉडी में अगर आप ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए कि हमेशा बॉडी में ब्लड 10 ग्राम रखें, हमेशा। 2 महीने 3 महीने पहले अगर आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं अप्रैल में, तो अभी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने आप कोशिश करिए कि ट्रांसप्लांट से 2 से 3 महीना पहले हम बॉडी में क्या बोलता है ब्लड को 10 ग्राम रखें। अगर 10 ग्राम आप ब्लड रखोगे तो स्प्लीन ऑटोमेटिक है कि वो लो हो जाएगा, स्प्लीन का जो सेंटीमीटर है वो कम हो जाएगा, 2 दिन तक आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग उसको कम करके रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे ज़रूरी बात ये है, ये बात को मिस मत करिए। स्प्लीन को कम करना है तो ब्लड को हाई रखिए, आप 10 ग्राम रखिए, 10 दिन में चढ़ाइए, 15 दिन में चढ़ाइए, लेकिन आप ब्लड को हमेशा 10 रखिए अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेस करना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी बात है, ये बात को आप मिस मत करिएगा। आगे आप ट्रांसप्लांट कराइएगा तो ये बात आपको ज़रूर याद आएगा कि स्प्लीन। तो यही सब चीज़ है। और लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने मेरे को होने वाला है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भेलोर में हम लोग आए हुए हैं और बिहार से हम लोग आए थे। तो यहाँ पे अब लगता है कि फरवरी मार्च 1-1.5 महीने में हम लोग को डिस्चार्ज कर देगा। तो अभी तक तो मेरे बेटे भगवान के दया से, माता रानी की कृपा से सब कुछ स्वस्थ है।
और भगवान से करेंगे यही कामना कि आगे भी स्वस्थ रहे। यही सब प्रोसेस है। बोन मैरो से पहले कीमो चढ़ेगा, बोन मैरो के बाद लूज मोशन, सर्दी खांसी, फीवर और थोड़ा बहुत सिम्टम्स जो आएगा। और हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिना इन्फेक्शन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होता है। आपको बहुत आदमी बोलेगा कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन विदाउट इन्फेक्शन बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होगा। ये डॉक्टर को भी मालूम है। ये जहाँ तक हम लोग थे अंदर तो हम लोग को तो मालूम ही है, इन्फेक्शन बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेस होगा ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। जब तक उसको फीवर नहीं आएगा, जब तक उसको लूज मोशन नहीं होगा, जब तक उसको सर्दी नहीं होगा, जब तक उसको खांसी नहीं होगा, तब तक उसको ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होगा। उसको पता, मतलब कीमो चढ़ा है, कीमो चढ़ने के बाद ये सब निकलना चाहिए ना, सर्दी खांसी फीवर, यही सब तो उसका मेन सिम्टम्स पता चलता है कि सक्सेस हो रहा है, सेल जो मेरा है वो डेवलप हो रहा है। सर्दी खांसी बुखार, अगर फीवर हाई रहेगा तो समझिए कि सेल अंदर फाइट कर रहा है। अगर फीवर नहीं आई तो समझिए सेल किसी तरह से काम नहीं कर रहा है। हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम लोग के साथ बीता है हम लोग का ग्रुप में, तो हम लोग उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम है। और अगर आप करवाना चाह रहे हैं ट्रांसप्लांट तो स्प्लीन साइज को आप कम से कम 2-3 करिए। सबसे पहला बात एकदम करके ही आइए, अदरवाइज़ आप मत कराइए। बच्चे का ज़िंदगी के साथ आप लोग मत खेलिए।